सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो लोग अपने मकान बनाने के लिए फाइनेंस करवाते हैं, मकान का निर्माण करने के लिए जो फाइनेंस करते हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपने कोई अपराध नहीं किया और अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता कि अगर आपने किसी कारण किस्त नहीं दी, है ना? ये अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं आता कि भारत का संविधान रोटी, कपड़ा और मकान इनसे बेदखल नहीं कर सकता। ये संविधान तय नहीं कर सकता रोटी आप गेहूं की खाओगे या बाजरे की खाओगे। रोटी के निर्णय कभी नहीं ले सकता कि रोटी आप छोटी खाओगे या मोटी खाओगे। ये निर्णय नहीं ले सकता ना। रोटी खड़े होकर खाओगे या बैठकर खाओगे, ये भी निर्णय नहीं ले सकता। रोटी चलते चलते खाओगे या रेस्ट लेके खाओगे, ये भी निर्माण नहीं ले सकता ना। ये भारत का संविधान है। रोटी आप अपनी मर्जी की खाओगे, जो मर्जी चाहेगी वो खाओगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं। कपड़ा आपको लाल पहनना है, हरा पहनना है, पीला पहनना है, छोटा पहनना है, बड़ा पहनना है, इसका कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी मर्जी है। अपने मर्जी का कलर पहनो, अपनी मर्जी की जीन्स पहनो, अपनी मर्जी की ट्राउज़र पहनो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप नंगे रह के नहीं रह सकते, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई कि अगर नंगे होकर रहना है फिर औरतों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, कि संत बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? चेन डालना पड़ेगी, समाधि लेना पड़ेगी, उसको मुर्दार करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा को खत्म करना पड़ेगा, तो आप नंगे रह के घूम सकते हो। ये अधिकार है। इंसान इसके अलावा कोई वो नहीं है। और जेल में तुम जाओगे तो वहाँ अपनी मर्जी की खाओगे, या मेहमानी में जाओगे तो वहाँ अपनी मर्जी की नहीं मिलती। क्यों? जिस क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र की भोजन वहाँ मिलेगा। आप गांव में रहते हैं, वहाँ ज्वार की रोटी खाते हैं, और शहर में आके आप कहो कि मुझे ज्वार की ही चाहिए साहब, ज्वार की ही बनाओ, तो आपकी बहू वहाँ शहर में नहीं करा सकती। वो खाने के लिए आपको उस एरिया में रहना पड़ेगा जो जहाँ आप पैदा हुए हो, क्योंकि वो वहाँ की चीज़ है। उस पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप भोपाल में ले जाके भी इसको खा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम इस क्षेत्र में ही खाओगे। वो मौलिक अधिकार है। आप अपनी मर्जी की रोटी दुनिया के किसी भी देश में बनवा खा सकते हो अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है, वहाँ कोई रोकेगा नहीं, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बता रहा हूँ मैं। कपड़े में कोई नहीं रोकेगा कि आप पैंट शर्ट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, तो मकान में भी कोई रोकने वाला नहीं है। आप मकान के ऊपर घास डालो, पन्नी डालो या छत डालो, ये कोई पूछने का अधिकार नहीं रखता। कबेलू लगाओ, कुछ भी लगाओ, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान 4 कमरे बनाओ या 6 कमरे बनाओ, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। रोटी आप अपनी मर्जी से खाओ, 2 खाओ, 4 खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कहीं जाएंगे तो लिमिट है। जेल में जाओगे तो 5 ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ सजा खाने गए हो। खाना वहाँ भी मिलेगा, यहाँ आप सजा काट रहे हो, वहाँ भी आपको भूखा नहीं रखा जाएगा। रोटी, कपड़ा और मकान में आता है ना, वो तुम्हारा मौलिक अधिकार है, वो देना पड़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया का कानून, वहाँ आपको खाना मिलता है। कितने भी बड़े अपराध में जाना, कभी ऐसा सजा मजिस्ट्रेट नहीं सुनाएगा कि 3 दिन इनको भोजन पानी से दूर रखा जाए। रोटी, कपड़ा और मकान, अब इस पर रखना ध्यान, जो आज मैं बता रहा हूँ। अगर इनका अधिकार तुमने किसी दूसरे को दे दिया कि रोटी उसकी मर्जी की खाने लगो, कपड़ा उसकी मर्जी का पहनने लगो, और उसकी मर्जी बताई हुई मकानों में रहने लगो, तो तुम उसके गुलाम हो, तुम उसको सजदा करने वाले हो, तुम उसको भगवान मान चुके हो, क्योंकि तुम उससे अपने अधिकार नहीं ले पा रहे। जब अधिकार नहीं ले पा रहे तो तुम गुलाम हो, और गुलामों की इबादत कबूल नहीं होती, गुलामों की पूजा कबूल नहीं होती। क्योंकि गुलाम, समझते हो किसको बोलते हैं? गुलाम आका के नौकर को बोलते हैं। अब जो आका है तुम्हारा, वो तुम्हें दिन रात तेल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जैसे
तेल डालते जाओ, आग लगती जाती है। उस तरीके की तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कागज की करेंसी लाने के बाद आपकी पूरी ऊर्जा व्यस्त कर रहा है। ना तो आप इस दुनिया को बनाने आए थे, ना इस दुनिया में हमेशा रहने आए थे। आप कुछ समय के लिए जीवन बिताने आए थे। इस छोटे से जीवन को आपने उनकी गुलामी के लिए स्वीकार किया। उनकी गुलामी कर रहे हो आप। पूरी समाज को तोड़ दिया आपने इस रुपये की खातिर, इस कागज की खातिर। छोटे बड़े भाई सब कुछ दुश्मनी रखते हैं इस रुपये की खातिर। ये रुपये को तुमने कागज का समझ लिया। कागज का रुपया नहीं है, ये नोट है, करेंसी नोट है। इसके बदले आपकी जो एनर्जी रखी हुई है, ये उसके बदले छपा हुआ है। जब उसके बदले छपा हुआ है जब तो ये रुपया है, वरना कागज से अगर छपता रहेगा तो फिर ये रुपया नहीं है। इसको रुपया क्यों मानते हो? इसके ऊपर विश्वास क्यों करते हो? इस पे विश्वास मत करो, ये कभी बंद हो जाता है। ये फिर रुपया नहीं है। अपना रुपये का अधिकार मांगो। और घरों के अंदर ताले मत डलने देना। कोई भी कानून का अधिकारी आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। कोई औरत पुलिस की अगर आपको बाहर निकाल रही है तो उसका वीडियो बनाना और अपलोड करना चैनल पर। पूरा भारत का नागरिक आपके साथ है, पूरी जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। क्योंकि जो अधिकारी किसी को घर से बाहर निकालते हैं तो वो समझ लें कि वो सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उसमें उनकी जमानत भी नहीं होगी। क्योंकि मेरे देश के अंदर अगर टिड्डी भी अंडे दे देती है घोंसले के अंदर, उसको घोंसले को हटाने वाला कोई पावर नहीं है, उसको हटा दे। अभी एक देश के अंदर एक लाइट सिग्नल के ऊपर घोंसला था किसी पक्षी का, उस घोंसले को तोड़ दिया तो उसने फरियाद लगाई उस परमात्मा से, उसका घोंसला परमानेंट बनवाया। एक पक्षी को बेघर नहीं किया जाता, किसी भी जानवर को घर से बेघर नहीं किया जाता। चींटी के भी रास्ते बंद नहीं करे जाते। भारत है ये। चींटी किसी जगह से निकल रही है तो उसको बंद कर नहीं सकते। अगर कोई करता है तो वो पाप कर रहा है, उसकी सजा है। आप सजा दिलवा सकते हो चींटी को मारने की भी, मालूम है आप? ये कानून है, हमारे प्रकृति के नियम है। एक जानवर को हम उसके घर से बेदखल नहीं कर सकते, तो ये साले इंसान को घर से बेदखल कैसे कर सकते हैं? ये आप जानो ना अपना ताकत, अपना पावर। ये पुलिस वाले ईस्ट इंडिया कंपनियों के गुलाम है। ये आपको बेदखल नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको फिर मानते क्यों पुलिस है? इतने से लोगों से फिर डरते क्यों? अगर ये तुम्हारे मौलिक अधिकार छीन रहे हैं तो फिर इनको पुलिस मत मानो, फिर इनको डाकू मानो, बड़े बड़े डाकू। अगर ये तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने, अगर ये तुमसे कहें कि तुम ऐसा कपड़ा पहनोगे, लेकिन तुम इनको भगवान समझते हो, तुम समझते हो कि ये हमारे आका हैं, इनके हाथ में हमारा रिस्क है। वो डरा दिया है ना तुमको, भेड़ बकरियों की तरह पाल रखा है। तुम्हें ये डरा दिया है कि तुम्हारा मकान टूट जाएगा, तुम्हारा कारोबार छूट जाएगा, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम तुम्हारे बच्चों को पाल रहे हो। तुम्हें भगवान और खुदा पे भरोसा कहाँ है? पालनहार तो वो है ना, वो पक्षी को पालता है। तुम ये समझते हो कि मेरे नहीं होने पर तुम सच नहीं बोल सकते। तुम भगत सिंह जैसे सामना नहीं कर सकते, क्योंकि गद्दार हो तुम लोग। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले हो ना तुम लोग। तुमने कितने क्रांतिकारियों की मुखबरी करी थी। तुम इन शैतानों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। 1947 के बाद भी आज 2026 में तुम्हें गुलाम बनाए हुए के खिलाफ बोलो कि अगर तुम हमारे मकान से हमें दूर कर रहे हो तो हम तुमको नहीं मानते। तुम पुलिस हो, लड़ो या मरो, आर पार है, लड़कर मरो ना। तो शहीद दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस, डर कर मरोगे तो अंध भक्तों में ही गिनती कहलाएगी, अंध भक्तों में ही गिनती कहलाएगी। मरना तो है, निश्चित है। जन्म ले लिया है तो मौत को पाने के लिए लिया है भाई, ये सोच लो। इन शैतानों से इन तीन चीजों के अधिकार वापस ले लो। ये तीनों अधिकार तुमने उनको दे दिए हैं। वो जो खिला रहा है ब्रेड, बॉयलर मुर्गा, वो खा रहे हो तुम लोग, जो नहीं खाना चाहिए था। मील का आटा खिला रहे हैं, बाजार
बाजार का पाम ऑयल तेल खिला रहे हैं, खाने की सारी चीजें तुमने उनके हवाले छोड़ दी, सब कुछ बदल दिया तुमने। कपड़े वो पहना रहे हैं, वो नंगे होके आ रहे हैं फिल्म के जरिए, मोबाइल के जरिए, तो आप उनके मुताबिक बच्चों को कपड़े पहना रहे हो। मर जाना चाहिए तुम्हें। और बाथरूम करना सिखा रहे हैं, तुम्हारी परंपरा थी, सनातन धर्म की परंपरा थी कि बैठकर बाथरूम करना, इस्लाम धर्म की भी सिद्धांत था कि बैठकर बाथरूम करना, लेकिन सारे ही धर्म वहाँ खड़े होकर बाथरूम करने जा रहे हैं और खड़े होकर खाना खा रहे हैं। तुमने खाने के तरीके बदल दिए, उनके मुताबिक चल रहे हैं, जो वो खिला रहे हैं वो खा रहे हो, गंदी चीजें। और वो जो पहना रहे हैं वही पहन रहे हो। उनके बच्चे नंगे होकर जाते हैं दिखाने के लिए, वो उनके बच्चे नहीं रहते, ये भारत से जो जाते हैं, जिनके ये गंदी मूवी बनाकर अपलोड करते हैं, ये भारतीयों से जो किडनैप करे जाते हैं बच्चे, उनका जो मांस KFC और मैकडॉनल्ड में खिलाते हैं, दुनिया के कई देशों से बच्चे जो जाते हैं, बड़े जो जाते हैं, वो खाना आप खा रहे हो, KFC मैकडॉनल्ड, खाना भी उनके तरीके का खा रहे हो, कपड़ा भी उन्हीं के तरीके का पहन रहे हो, अब रहने का तरीका भी उन्हीं का अपना लिया। वो कबूतर खानों में पहुंच गए और मल्टियों में पहुंच गए, फ्लैटों में पहुंच गए, अपने तरीके तुमने छोड़ दी है। क्या थे? रोटी कपड़ा और मकान, तुमने इन पे नहीं रखा ध्यान। टीवी के जरिए सास भी कभी बहू थी, अरे ये कभी बहू को मालूम ही नहीं होता था कि मेरी सास है। बहू तो सास को भी माँ समझती थी, उस भारत के तुम मालिक थे। बहू असल माँ बाप तो अपने सास और ससुर को समझती थी, माता पिता को तो ये समझती थी कि इन्होंने तो कुछ समय तक मुझे जिम्मेदारी निभाई है, असल जिम्मेदारी तो मेरी ससुराल है। लेकिन आज वो असल माँ बाप की भक्त बन रही है, क्योंकि वो अस्पताल में पैदा हो रही है, उन्हीं के हाथों से पैदा हो रही है, जो उनको करवाना है, जिन्होंने उनका निर्माण करा है। जैसे बॉयलर मुर्गा बनाया है, तो उस मुर्गी की केस बढ़ा दी देसी मुर्गे की तरह, और मुर्गे को नामर्दों की तरह कर दिया, तो आज नपुंसक बना दिया। हर एक व्यक्ति जोरू का गुलाम बना हुआ है, ससुराल के चक्कर में भाई और परिवार से दूर पड़ा है, बहनों से दूर खड़ा हुआ है, वही बॉयलर मुर्गे की तरह अपने आप में मर्द था और नामर्द बनकर जिंदगी गुजार रहा है, औरत का गुलाम। हर घर में औरत की चल रही है, यहाँ तक कि मेरे मोदी जी थे थोड़ा सा क्रांतिकारी कि उन्होंने औरत को ही छोड़ दिया, औरत ने उनकी नहीं मानी, उन्होंने कुर्बानी दी। तो देखो देश के कितने लोग कुर्बानी दे रहे हैं यार, घर से बेघर कर दिया मोदी जी ने। क्यों कर दिया? आज हर एक व्यक्ति दुखी हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि उनकी आत्मा दुख रही थी, उनकी औरत उनके कहने पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि वो चाहती थी कि मैं सीता की तरह रहूं, हमेशा सावित्री बनकर। मोदी जी अय्याज किस्म के इंसान थे, ग्रुप में करने वाला काम, इस तरीके की हवस हफ्सीखोर एक लेडीज की वो भी करवा रहे थे, देखा था तुमने? ये उस जगह भी जा रहे थे, क्या नाम है, ढोंगी जी, ये गंदे काम। और सीता जैसी उनकी बीवी, वो कहाँ शीश झुकाएगी रावण को? झुकाया उसने अपनी स्वार्थ के खातिर, लेकिन अब उनके मौलिक अधिकार है जीवन गुजारने के, अब उनको कानून भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्या आज तो प्रधानमंत्री बैठे हुए बन के, अब वो बलात्कारियों को नहीं छुड़वाएंगे? बताओ। अब ऐसी लड़कियों को, और एक बेटी के साथ जब करी, मानसी के साथ जो करी, तो पूरे भारत की सीताओं की बेटी के साथ करी ना, वो भी तो सीता की बेटी थी। तुम सीता की बेटी के लिए कुछ आवाज नहीं उठाओगे तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर जुल्म तो करने वाले बादशाह को बिठाएगा, मंदिर का नाम लेगा और पूरी बस्ती को मिटवाएगा, और मंदिर की पूरी देख रेख उन शैतानों के हाथ में ही करवाएगा वो इंसान। क्यों? अब बाबाओं का नंबर आ रहा है, नेताओं का भी नंबर आ रहा है, जो नहीं मानता वो डायरेक्ट लंबी छुट्टी पे जा रहा है। भाई लोगों ध्यान रखना, देश को बचा लो, क्योंकि दज्जाल आ रहा है, दज्जाल आ रहा है। घर में से खाली मत होना, मौलिक अधिकार है घर खाली मत करना, का वीडियो बनाओ और कोर्ट में लगाओ, मजिस्ट्रेट से बोलो कि जी अधिकार से आप मुझे नहीं रोक सकते, अगर इनसे रोक सकते हो तो फिर बताओ मुझे कहाँ है लिखा हुआ रोटी कपड़ा और मकान। परिंदे का घोंसला नहीं तोड़ सकते, तो किसी को भूखा नहीं रख सकते, किसी को बिना कपड़ों का नहीं रख सकते। लेकिन तुम लोग पसंद करने लगे बिना कपड़ों की तुम्हारी भारत की सीताओं को, सीता की बेटी को। मणिपुर में घुमाया तो उसको जाति नाम ले लिया, मणिपुर में घुमाया
जातिवाद कर दिया। अरे वो भी तो भारत की थी, उसको नंगा देखा तुमने तो तुम्हारी तो कंडीशन खराब होगी। एक बेटी पूरे देश की बेटी है, वो किसी धर्म की बेटी नहीं है, एक भारत माँ की बेटी है वो। तुमने उसके साथ इंसाफ नहीं करा तो पूरे देश की बेटी अब असुरक्षित हो चुकी है, उसकी परमात्मा ने सुन ली। कितने बच्चे लोग गायब हो रहे हैं। अपने बच्चों को बचा लो, स्कूल मदरसे कॉलेज मत भेजना, अपनी औरतों को नौकरियों में मत भेजो। मर्द हो तो अपनी कमाई से खिलाओ, हिजड़ों की तरह कमाओ ताली बजा के, नहीं हो तो फिर औरत को मत रखो जैसे मोदी जी ने छोड़ दिया। समझ गए ना? औरत को रखना है तो दो ही उस पर रखना है कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लो अपने घर परिवार की। कोई ताकत नहीं है उससे शादी का अधिकार छीन ले। कौन से कानून कहता है लड़की बालिग हो गई तो उसको शादी करना है? क्यों? कि किसान को हर साल फसल लेना पड़ती है। किसान कौन सी साल जमीन को खुला छोड़ता है कि 2 साल के लिए मैं जमीन नहीं कर रहा? जमीन अगर फसल देने लायक हो जाती तो किसान नहीं छोड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए भरिया ही लगाता है। 3 साल का टाइम दिया, 13 में लड़की बालिग होती है, 14, 15, 16 में लड़की को पराए घर की मालिक बना दो, अपने घर में मत रखो। 13 में बालिग हो, समझ लो कि बरियाई की खेती 3 साल तक है। जमीन को 3 साल की छुट्टी दी गई है तो 3 साल तक रोक सकते हो। 13 से 14, 15, 16, 17 और 18 का चक्कर में मत पालो अपनी बेटी को, नस्ल बचा लो। क्योंकि डीएनए तब्दील हो जाता है। ज़मीन सही होती है ना, फसल दाना उस वक्त डाला जाता है, ज़मीन में नमी भी होती है और ठंडक मीडियम होती है। सूखी ज़मीन में दाना नहीं डाला जाता। फिर सूखी ज़मीन में दाना डाला जाता है ना तो बहुत दिनों के बाद उगता है बरसात के पानी से। इसलिए दिनों में बच्चे लेट होते हैं। आजकल के बच्चे जो जल्दी नहीं कर पाती हैं। फिर क्या होता है कि 10-10 साल 15-15 साल बच्चे नहीं होते। उसके कारण जो फार्मा कंपनी कमाती है। बच्चे तो तुम्हारे परमात्मा की तरफ से सबके होते हैं, लेकिन उस समय से तुम करो तो अपने बच्चों को पैदा, बच्चों की शादी कर दो, फिर वो स्ट्रांग होंगे, फिर वो अच्छा जीवन जिएंगे, वो आपके परिवार की सोच के चलेंगे। क्योंकि पारिवारिक डीएनए जो होता है वो वेस्ट न जाए, वो फर्स्ट में ही होता है। घी जब बनता है ना तो मई को जब बनाया जाता है तो मक्खन ऊपर आता है। मक्खन क्यों ऊपर आता है? कि उसमें वजन नहीं होता, और उसमें वजन नहीं होता, मई में वजन होता है, वो दब जाता है नीचे। और जो ऊपर आता है जिसमें वजन नहीं होता उसकी कीमत ज़्यादा होती है, नीचे जो छाछ होती है उसकी कीमत कम होती है। अब आप जो ऊपर पैदा होने वाली फसल थी, जो टाइम पे ज़मीन पैदा हुई थी, उस फसल की बात एक अलग होती है। वो बच्चे स्ट्रॉन्ग पैदा करेगी, आपके डीएनए वाले करेगी। आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, वो परमात्मा प्रकृति के नियम वाले पैदा होंगे, समाज को जोड़ने वाले होंगे। और फिर जो गलत काम कर करके लड़की और लड़का अपना जीवन का ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, फिर वो बाद में जो एनर्जी आती है वो सब गलीज और गंदी आती है। इसलिए इनके बच्चे नाफरमान होते हैं, इनको वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जो पहले मिलना थी। जो छाछ मई मतलब ऊपर जो आती है मक्खन में मिलना थी, मक्खन से घी बनता है, ये ठंडक वाला होता है, स्ट्रॉन्ग रखता है डीएनए को। यही का यही सिद्धांत है। ऊपर जो बच्चों के अंदर पैदा होगा, जो कीटाणु पैदा होगा, अच्छे बच्चे पैदा करने का होगा, जज्बाती बच्चे, क्रांति भगत सिंह पैदा होते हैं। बाद में जो उसको मार देते हो तो कहना तो नहीं चाहता लेकिन कह दूंगा, सिंधियाओं जैसे होते हैं, सिंधियाओं जैसे। समझते हो ना? ये क्या बोलते हैं, रानियों, डीएनए जिनके बाप गंदे, गद्दारी वाले। देखो ना कैसे गद्दार भरे हुए हैं। तुम्हारे ही देश के, तुम्हारे ही गांव के पुलिस वाले इस थाने के उस थाने में लगे हुए, उस थाने के उस थाने में लगे हुए। क्यों लगे हुए? इनको जिस जगह के हैं उस जगह नहीं रखा जाता, क्योंकि ये भाईचारा निभाने लगते हैं। इनके ऊपर जानबूझ के दूसरे अधिकारी बड़ा किसी और जगह का बिठाया जाएगा तो वो बोलता है भाई मैं क्या करूं? भाई देख ले तेरे सामने तो वो, ये बच्चा ऐसा थोड़ी गलत काम करता है। तेरी आत्मा क्या कह रही है? वो बड़ा आके जब उससे बोलता है वो कहता भाई तो सही कह रहा है, लेकिन मेरा जो साहब है ना बहुत पागल है, बोले भिंड का है, मुझे केस तो बनाना पड़ेगा। समाजें तोड़ दी क्योंकि ये रिश्वत के आदी हो गए। ये भारतीय थे लेकिन इनको क्या कर दिया, उन नेताओं
रंडियों ने पैदा शुरू कर दिया, नीति ने पैदा शुरू कर दिया। नीति हराम खिलाती है, बनाई जाती है। राज और नीति, इन पे राज करना है तो नीति से करो, इनको हराम के टुकड़े खिलाओ, और इनको नीति बनाओ अपनी, और ये नीति मानेंगे, खुद मानेंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा। इनको रस्सी दिखेगी नहीं कि हमने इनको रस्सी बांध दी। इनको रस्सी दिखाने वाला आएगा तो जेल में डाल दिया जाएगा सोनक माच को, कि भाई तुम गुलाम बन रहे हो। जो तुम्हें दिखाए तुम्हारा चेहरा कि ये तुम गुलाम बन रहे हो, तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना तुम गुलाम बन रहे हो, मुझे चढ़ा देना फांसी पे। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बच्चा बच्चा गुलाम हो गया, रोटी कपड़ा मकान को भूल गया क्या थे मेरे अधिकार, और मकान छोड़ के साले खुदकुशी करने जा रहे हैं। तो बैंक से सवाल करो ना, उस डीएम से सवाल करो ना, उस प्रधानमंत्री से करो ना सवाल, इन अधिकारी को छीनने का तेरा क्या अधिकार है। लेकिन तुम देख रहे हो लोगों को बेघर किया जा रहा है, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। हर एक इंसान को डिटेंशन कैंप में जाएगा जब हमारी याद आएगी कि कोई कहता था पागल। उस रोज याद कर लेना, नंबर यही है 9691472071। डिटेंशन कैंप में जाने वाले हो, इन तीनों अधिकारियों को भूल चुके हो। इन अधिकारों को जानो, संविधान को पढ़ो और आवाज लगाना शुरू करो, वरना अपनी मौत का इंतजार करो। भेड़ बकरियों की तरह पाला जा रहा है तुमको, तुम्हारा भी नंबर आएगा। बॉयलर हर मुर्गी का नंबर आता है, मुर्गी सोचती है कि मैं अंडे दे रही हूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा। तो सुन ले वो मुर्गी हराम की खाने वाली, तो सिर्फ अंडे दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस भारत को बेच रही है। ए मुर्गी, तेरी कीमत गिर जाती है जैसे रोज तू मार्केट में आती है, 80 रुपए किलो में बिकती है, और तुझे इतना तपाया जाता है, सबसे देर ज्यादा तेरा ही गोश्त गलता है, तेरा मांस गलता है। क्यों तपाया जाता है? मुर्गी समझ रही है ना भाषा बोलना। तू खा खा के बेशरम हो जाती है। मुझे 1 महीने का 1.5 महीने का बाजार में जाता है तो आलू से पहले उबल जाता है, इसलिए तुझे जहन्नुम के नर्क की आग में ज्यादा तपाया जाएगा। ए हराम की रिश्वत लेने वाले अधिकारियों, उनसे कह रहा हूँ मुर्गी, अंडे दे रहे हो ना ईस्ट इंडिया वालों को भारत को गुलाम बनाने के लिए। किसान को गुलाम बना दिया, आंगनवाड़ी के द्वारा गांव के गांव गुलाम हो गए, पूरी बस्तियां गुलाम हो गई। तुमसे कह रहा हूं मैं, तुम्हें ज्यादा तपाया जाएगा नरक में। अब तुमको समझाने कोई ऊपर से नहीं आएगा। अब तो परमात्मा ने तुम्हारी फैसले की फाइल राक्षस के हाथ में दे दी, जब भी तो तुम्हें 3-3 डोज लगा दिए। 29 से पहले निकल जाओगे, कितनी भी वफादारी निभाओ, कितने भी तलुए चाटो, रोज जाके उनके पानी पियो ऊपर से नहला के नीचे का। तुम कितने भी बड़े अधिकारी हो, 29 से पहले सब निकल जाओगे। ना मजिस्ट्रेट रहेगा, ना डॉक्टर रहेगा, ना कोई आईएएस, ना कोई ईएस, सबको एआई। मुश्किल है ये वीडियो अपलोड हो, कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, सारे चैनल वालों को अधिकार है, इसको कॉपीराइट करके डाल सकते हैं। 29 के बाद किसी का भविष्य नहीं है भारत में। भारत में भविष्य उसी का है जो भारत का मालिक है। भारत के मालिक बनो, शरणार्थी नहीं। मालिक बनो, मालिक ही रहेगा इस भारत का, बस जो भारत का मालिक है। घुसपैठी और ईस्ट इंडिया तो डिटेंशन कैंप में जाने वाली है, इसराइल के टुकड़ों पे पड़ेगी। RFID चिप उनको ही लगेगी जो विरोध नहीं करेंगे। जो विरोध करेंगे, जैसे कोरोना में विरोध करें, नहीं लगाएंगे मास्क तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे वैक्सीन तो नहीं लगाएंगे, तो RFID चिप भी वो नहीं लगवाएंगे। जो RFID चिप नहीं लगवाएंगे वही भारत के मालिक कहलाएंगे। सुन लो, जो चिप लगवा लेंगे वो तो खलनायक बन जाएंगे। फिर तो वो खलनायक समझते हो, अपने ही परिवार खत्म करेंगे शैतान बन के। सबसे पहले उनसे उनका परिवार खत्म करवाएगा शैतान, तभी तो नरक में ले जाएगा। तभी तो आज अंधे बने हुए, इनकी बच्ची क्या पहन के घूम रही हैं, इनकी लड़कियां क्या कर रही हैं रील टिकटॉक पर। पूरे समाजों के अंदर हो रहा है, नंगी नंगी फिल्में ऐड हो रहा है टीवी पे, मोबाइलों पर। बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, ये नहीं बोल रहे क्योंकि ये नामर्द हैं, इनको अंधा बना दिया गया है। कोई धर्मगुरु किसी के अत्याचार के ऊपर नहीं निकलता। धर्मगुरु जब निकलता है जब मोहम्मद के खिलाफ बोल दिया जाए या सनातन के खिलाफ कोई बोल दिया जाए। तो जब इलेक्शन होते हैं, जब ऐसे अल्फाज ये धर्मगुरु बोलते हैं, तो तुम अनवक्त लड़ने के लिए खड़े होते हो। फिर 150 के बुलडोजर चलते हैं, उनके मकान टूटते हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। और वो चाहते हैं कि तुम इस तरीके से लड़ते रहो, सबके मकान टूटते रहें,
दंगे का नाम लगा लगा कर तुम्हारे मकान तोड़े जाते हैं। क्यों? कि दंगे के नाम से तुम्हें तेईस तुरई करार देकर तुमसे मकान छीन रहे हैं। तुम एक साथ हो जाओ, दुनिया की सारी समाज हो, ये तुम मकान बचा लो। मकान किसी भी तरीके से नहीं टूटना चाहिए, मकान किसी का भी नहीं टूटना चाहिए। सजा का अधिकार उसी को होना चाहिए जिसने अपराध किया है। पूरे परिवार को सजा नहीं दी जाती, पूरे परिवार को सजा नहीं दी जाती। घर तोड़कर तुम लोग खुश होते हो कि आज उस्मान मियाँ का टूटा है तो भगवान सिंह का बच जाएगा, रामदास का बच जाएगा। इब्राहिम का टूटा है तो मोहम्मद का भी टूटना चाहिए। मतलब सभी समाजों के अंदर केकड़े की तरह उलझनों में डाल दिया कि कोई आगे ना बढ़े, लड़ते रहो राज और नीति। समझते हो? ये जाल बिछाया गया पॉलिटिक्स द्वारा। तभी तो तुम्हारी लड़ाई हुई नहीं, तुम्हारी इज्जतें तो थी। तुम्हारे दादा परदादाओं के सामने कोई तू तड़ा के नहीं बोलता था क्योंकि उनकी इज्जतें ऐसी थी। आज तुम्हें मुंह पे तुम्हारी औलत गाली बक रही है, क्या कारण है? तुमने ओरिजिनल डीएनए फेंक दिए उनके मुंह से और मालाडी गोली खिला खिला कर। तुमने भी वो गंदे डीएनए पैदा करे तो वो कहाँ भगत सिंह बनेंगे भाई लोग? वो तो वही बनेंगे, क्या बोलते हैं, सिंधिया। आपसे वोट लेकर दूसरी की गोदी में बैठ जाएंगे। ऐसे बच्चों को तुमने पैदा करा है, ये शिक्षा इनको दी है, हरामखोर शिक्षा दी है, हर जगह रिश्वत चल रही है। तो भारत तो गुलाम बनेगा, इसलिए जाग लो। हम तो कोट बट में बोल रहे हैं, कोई मानता नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम भी नहीं जानते, लेकिन हम बोल रहे हैं वो 100% होगा। 2003 से बोल रहे हैं, 2003 से बोल रहे हैं क्या क्या होगा वो होगा, हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं, जिन्होंने बोला वो कहते हैं कि बिल्कुल सच बोल रहा, लेकिन हम बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा दिल दुखता है। हमारा इसलिए दिल दुखता है कि हमने वो देखा है परिवार को टूटते हुए। कोई परिवार के अंदर सुखी नहीं है, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अमीर हो, कितनी भी जागीर वाला हो, कोई दुखी है तो दुखी है, सुखी कोई नहीं है। ये दर्द होता है। इस पर रिसर्च करा था हमने, तो हमें दर्द होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये अपलोड हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नेट का मालूम कितना खाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कोड वर्ड बोल रहे हैं।